खबर सुहागपुर से। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सुहागपुर। नम आंखों के साथ सविता देवान शर्मा व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सुहागपुर। माखन नगर विधानसभा कोर्ट चौराहे से रोड शो कर पुराने ताने के पीछे जनसभा को किया संबोधित। हजारों की संख्या में उपस्थित रहे कार्यकर्ता। साथ ही सविता देवान शर्मा का भाषण रहा केंद्र। सविता देवान शर्मा द्वारा आंखों में आंसुओं के साथ भावुक होकर दिया वक्तव्य। शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमलनाथ सेठ कहकर कांग्रेस की छुट्टियां, जहां कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, ये वो सरकार है जिसने 1.5 साल में सभी योजनाएं बंद कर दी थी और आम जनता को कष्टों से गुजरना पड़ा था। मध्य प्रदेश में सैकड़ों योजनाएं संचालित हो रही हैं। लाख लोग, करोड़ों लोग जिसका लाभ ले रहे हैं। लाडली बहनों को आज आए 10,000 प्रतिमाह करने की बात कही। वहीं सुहागपुर में शासकीय कॉलेज की चर्चा भी शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। पटेल जी, श्री ललित पटेल जी और श्री विजय और विपिन यादव आदि मंडल के सभी आ जाएं। विनय यादव जी आ जाएं और आकर के हमारी नगर पालिका के अध्यक्षा श्री सवा साल मौका मिला तो सारी योजनाएं बंद कर दिया। मेरी बहनों, इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहन आई है, सगी बहनें हैं ये मेरी। अरे सगा भैया होंगे नहीं, बताओ, जोर से बताओ। मैं इनका भाई हूं। जहां जाती है दौड़ के आती है, मेरे भाई, मेरे भैया। कई की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे लिए। आज में सविता जी भी बैठी है। इस जगत की सारी स्त्रियां देवी का रूप है, देवी का रूप। और 2077 में भी यही कहा है। मैं मां, बहन और बेटी का आदर करता हूं, इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन बहनों, जब ये कांग्रेस ने सरकार बनाई तो सबसे पहले इनने अपनी संबल योजना बंद की और बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 रुपया देता था, वो बंद कर दिए। जन्म के बाद 12,000 रुपया देता था लड़ुआ खाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े घरों में तो बन जाते थे। गरीब बहना के लड्डू कहां से आए? मैंने सोचा भैया भेजेगा, लेकिन कमलनाथ सेठ तो हमारी बहनों के लड़ुआ तक खा गए, वो ही बंद कर दिए। एक एक करके सब योजना बंद कर दी। सवा साल में ये विजय सामने बैठे, उदय प्रताप जी बैठे। जब ये आए, मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। ये लड़ते भी रहे, मैं इतनी तो हो गई, बोले इतनी और दो। लेकिन कमलनाथ जी के पास अगर कभी कोई जाता था विकास के काम के लिए और कहता था कमलनाथ जी तो बनवा दो, तो कमलनाथ जी कहते थे मैं कहां से बनवा दूं, मेरे खजाने में पैसे ही नहीं है। मामा ने खजाना खाली कर गया। मैं कहा मामा नहीं, औरंगजेब हो गया मैं। इनके पास पैसे नहीं थे, हमेशा रोते रहते थे। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री जो रोते ही रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो काय को बन गया मुख्यमंत्री? कौन ने कही ठीक बन जाओ, पैसा नहीं है? अरे मुख्यमंत्री तो रास्ता निकालता है भाई। ये तो धन्ना पन्ना कल्ला जुम्मन कोई क्या देगा, मैं क्या करूं, पैसे नहीं है। ये कोई बात होती है? पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। सारी योजना बंद कर दी। किसानों का कर्जा पूरा माफ किया नहीं, बेरोजगारों को भत्ता ही न दिया नहीं। अरे बुजुर्गों, तुम्हारी तीर्थ यात्रा कमलनाथ सेठ ने बंद कर दी। मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, तीर्थ यात्रा बंद। अब हमने फिर चालू कर दिया, रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे बुजुर्गों। लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और आज तक भी जो मेरा सार्वजनिक जीवन चल रहा है वो बाबूजी की बेटी के नाते ही चल रहा। मुझे जो कुछ समय हुआ, जब कुछ लोगों ने एक चिट्ठी लिखी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मेरे साथ हो सकती थी, आप मेरे बारे में लिखते, मैं सहन करती और मैं जवाब देती। लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में आपने लिखा, बाबूजी के बारे में लिखा, जो अस्पताल में मरणासन्न थे,
तब भी वो नहरों की और किसानों की बात कर रहे थे और आपने बाबूजी के ऊपर लांछन लगाया। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना तो इस क्षेत्र की जनता बर्दाश्त कर सकती है। मैं तो उनकी बेटी हूं, मेरे तो साथ तो उनका खून का रिश्ता है, लेकिन ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मेरी आंखों से देखा है, जब बाबूजी बीमार थे, कोई क्षेत्र से मिलने जाता था तो बाबूजी कहते थे तुम्हारी नहर में पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं, किसान सुखी है कि नहीं। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके पहले उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियां गंगा जी में मत सिराना, मेरी अस्थियां नहर में डाल देना, जिससे मैं क्षेत्र के किसानों तक फिर से पहुंच जाऊं। बाबूजी अभी भी आपके खेतों में हैं। मैं खुद, भैया और बहुत सारे लोग यहाँ उनके साथ इंटक वेल में, कामटी के इंटक वेल में गई और हमने वहाँ उनकी अस्थियां चढ़ाई थी। बाबूजी आप भी आज भी आपके खेतों में हैं। मुझे लगा कि जब कोई उनका अपमान कर सकता है और कांग्रेस पार्टी के नेता उसको संरक्षण दे रहे हैं, और न केवल संरक्षण दे रहे हैं बल्कि उसको सुहागपुर विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। मुझे लगा कि कौन होगी ऐसी बेटी या बेटा जो इतने जनसेवक व्यक्ति जो रहे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी जनता की सेवा में रही है, उसका अपमान सह सकता। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आप लोग ये जानते हैं कि जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना लाई, तो उन्होंने पूरे प्रदेश की महिलाओं का सम्मान लौटाया है। उन्होंने हर महिला को ये अधिकार दिया है, हर महिला को ये सम्मान दिया है उसके खुद के घर में, कि वो सम्मान से खड़ी हो और कहे कि ये मेरे भाई ने 1000 रुपया मुझे दिया है, मैं इसका जैसा चाहूं वैसा इस्तेमाल करूंगी। बहुत बड़ी संख्या में बहनें यहाँ आई हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में और देश में ये पहली बार हुआ कि किसी राजनेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने सबसे नीचे, जो सबसे छोटी पायदान पर बहनें बैठी हैं, उनके बारे में सोचा और उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की बात कही। आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इसमें मध्यस्थता की भूमिका में और बहुत आगे बढ़ के हमारे भाई विजयपाल सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आज देख रही थी जल रैली के दौरान कि लोग मामा जी को तो प्रशंसा कर रहे थे, बधाई दे ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो विजय भैया को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और आभार दे रहे थे। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि किसानों का भला चाहते हैं, यदि महिलाएं अपना भला चाहती हैं, यदि बेटियां निर्विघ्न रूप से स्कूल जाना चाहती हैं अपनी साइकिल पर और स्कूटी पर, और महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा यदि चाहते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।